हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गुलाल मूवी। गुलाल मूवी अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिलीप राजपुर में पढ़ने आया होता है। वह एक पुराने बार में ठहरा हुआ है। वहाँ पहले से रणंजय नाम का लड़का रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है ये किसी को नहीं पता। दिलीप के बड़े भाई को रणंजय बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह रणंजय से दिलीप को दूर रहने को कहता है और जल्द से जल्द हॉस्टल में एक कमरा लेने को कहता है। इसी सिलसिले में दिलीप वार्डन से मिलने हॉस्टल जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात हॉस्टल के कमरे में परसों से कब्जा किए हुए कुछ गुंडों से होती है। उन बदमाश लड़कों का लीडर जड़वाल है। वह लोग दिलीप की रैगिंग करते हैं, उसे नंगा करके कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पहले से कोई है। वह कॉलेज की नई लेक्चरर उर्जा है। उन्होंने लेक्चरर को भी नहीं छोड़ा। 3 दिन बाद दिलीप मिल जाता है। दिलीप का बड़ा भाई मामले को रफा दफा करने को कहता है। वह बताता है कि उसके समय बाथरूम में उल्टा लटकाकर फ्लश कर देते थे। वे लोग इसे ब्रेन वॉश कहते थे। दिलीप रैगिंग के लीडर जड़वाल का नाम रंसा को बता देता है। रंसा की जड़वाल से पहले से ही अनबन थी। उसे तो लड़ाई का बहाना मिल जाता है और वह दिलीप से बदला लेने को कहता है, लेकिन दिलीप झगड़ा नहीं चाहता। लेकिन रणंजय जैसे तैसे दिलीप को समझा ही लेता है और वे दोनों बाइक पर बैठकर हॉकी स्टिक के साथ जड़वाल के अड्डे पर जाते हैं। लेकिन जड़वाल दोनों को गन पॉइंट पर लेकर बंदी बना लेता है और नंगा करके छोड़ देता है। दोनों उदास होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन रंसा अभी भी शांत नहीं बैठेगा। वह दुके बना के पास जाता है और उन्हें सारा मामला समझाता है। दुके बना मौका देखकर जड़वाल का सर खोलने को कहते हैं और कहते हैं कि बाकी सब वे संभाल लेंगे। रंसा और दिलीप ऐसा ही करते हैं। जड़वाल का सर फोड़ देते हैं और भागकर सिनेमा घर में छुप जाते हैं, लेकिन जड़वाल के लड़के दोनों को पकड़ लेते हैं। अभी वहाँ पर डुके बना आकर दोनों को छुड़ा लेते हैं। अब सीन चेंज होता है। डुके बना रंसा को कॉलेज इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए खड़ा होने को कहते हैं। वे चाहते हैं कि रंसा राजपूताना पार्टी से खड़ा होकर चुनाव लड़े। रंसा संकोच करता है, लेकिन अब बाद में वह मान जाता है। रंसा के खड़े होने के बाद चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चलता है, लेकिन रंसा के अपोजिट में खड़ी हुई करण की बहन किरण का पलड़ा भारी दिखाई देता है। इसीलिए डोके बना किरण की आंसर सीट गायब करवा देता है ताकि वह फेल हो जाए और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन उसका बड़ा भाई आंसर सीट लिखवाकर वापस रखवा देता है। करण और किरण राजा की नाजायज संतानें हैं। राजा ने उन दोनों को उनका नाम दोनों को नहीं दिया है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रंसा भी राजा का बेटा है। इसीलिए राजा साहब किरण को उसका नाम वापस लेने को कहते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई करण सिंह बदले में उसका नाम मांगता है और उन दोनों को समाज के सामने स्वीकार करने को कहता है। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता और फ़ोन काट दिया जाता है। यहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि डुके बना राजा शाह से इलेक्शन के लिए पैसे ले रहा है, लेकिन रंसा को यह बात बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि उसकी और उसके पिता की बिल्कुल नहीं बनती। वह अपने पिता से पैसे नहीं मांगता और ना ही उनकी विरासत उसे चाहिए। इसलिए रंसा डुके बना के पास जाकर वह पैसे मांगता है। डुके बना उसे आज रात को वैसे वापस करना को कहता है। इसीलिए वह शाम को जब पैसे लेने जा रहा होता है, तभी कुछ लोग गाड़ी में आकर रणंजय को उठाकर ले जाते हैं और दिलीप देखता ही रह जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका अपहरण करण सिंह ने किया है। करण सिंह और रणंजय दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। रंसा करण सिंह की दुखती रग पर हाथ रख देता है और उसके बाप का नाम पूछता है।
करण सिंह रंसा को गोली मार देता है और उसकी लाश चौक पर टांग देता है। जब यह बात राजा शाह को पता चलती है तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और दोनों की लाशें एक साथ जलाई जाती हैं। लेकिन नाजायज भाई बहन को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिलती। जाहिर है उन दोनों को राजा शाह की विरासत नहीं मिली। अब कॉलेज इलेक्शन में डुके बना दिलीप को खड़ा करता है, लेकिन चुनाव में अभी किरण ही भारी है, इसीलिए दुखी बना चुनाव ऑफिसर से बैलेट सीट्स में हेरा फेरी करवा देता है और दिलीप को जिता देता है। दिलीप अब जनरल सेक्रेटरी बन चुका है। किरण अब अपनी पार्टी छोड़कर दिलीप के करीब आने की कोशिश करती है। दोनों का प्रोग्राम जोरों शोरों पर चलता है। दिलीप उसे कल्चरल सेक्रेटरी बना देता है। यह बात जब डुके बना को पता चलती है तो वह दिलीप को और किरण को उसकी हवेली पर बुलाते हैं, लेकिन वह अकेला जाता है। डुके बना किरण के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन वह अब शायद हिम्मत वाला हो गया है, इसीलिए वह कहता है कि आप क्यों खुद जनरल सेक्रेटरी नहीं बन जाते, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वह वहाँ से चला जाता है। कॉलेज का एनुअल फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ना ही कोई स्पॉन्सर्स बुलाए गए हैं और ना ही कोई तैयारी हुई है। यह बात जब डुके बना को पता चलती है तो वह दिलीप को बुलाते हैं और उससे फटकार लगाते हैं, लेकिन वह अभी भी डुके बना को सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए डुके बना उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और काम करने को कहते हैं, स्पॉन्सर लाने को कहते हैं और उसे गढ़वाल की लाश दिखाते हैं। उसे दुखी ने मार दिया। दिलीप गढ़वाल के बारे में किरण को बताता है और किरण दुखी को फंसाने की सलाह देती है और पुलिस कंप्लेंट करने को कहती है, लेकिन सीधे सीधे कंप्लेंट करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए जड़वाल द्वारा रैगिंग का केस दायर करवाती है ताकि जब जड़वाल को ढूंढा जाए तो डुके बना फंस जाए। इसी की इन्वेस्टिगेशन करने गए दरोगा डुके बना के पास जाता है, क्योंकि जड़वाल आखिरी बार वहीं गया था। लेकिन डुके बना दरोगा को ही ख़त्म करवा देता है और ये सही बंद हो जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल के स्पॉन्सर्स के पैसे डुके बना रख लेता है। यह बात जब दिलीप को पता चलती है तो वह डुके बना से इस सिलसिले में पूछने जाता है और डुके बना कहते हैं कि सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन जब दिलीप पूछता है कहाँ खर्च हो गए तो वह उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर राजपूताना आर्मी थी, जो कि स्वतंत्र राजपूताना के लिए अग्रसर थी। जब उसके बारे में दिलीप को पता चलता है वह बिल्कुल अवाक रह जाता है, क्योंकि इतना सारा पैसा अपनी सेना खड़ी करने में लगा रहा है ताकि राजपूताना खड़ा कर सके और नया देश बना सके। दिलीप इन सब से तंग आ जाता है। वह तो यहाँ पढ़ाई करने आया होता है और वह किरण के साथ रहना चाहता है और एक आम जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वह पॉलिटिक्स से दूर होकर जनरल सेक्रेटरी के पद से रिजाइन दे देता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि डुके बना तो किरण को ही जनरल सेक्रेटरी बना देता है। अब दिलीप बिल्कुल दुखी हो जाता है क्योंकि किरण ने उससे भी कन्नी काट ली। यहाँ हमें पता चलता है कि किरण अब डुके बना के करीब आने लगी है। उसका असली मकसद डुके बना को रास्ते से हटाना है। उसने दिलीप से भी बात करना बंद कर दी है। अब दिलीप का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि किरण अब डुके बना से मिलती है। दिलीप अब हिंसक बन जाता है और रंसा का हेलमेट पहनकर डुके बना के सीक्रेट जगह से हथियार चुराकर डुके के पास जाता है। रास्ते में जो भी आता है वह उसे मारता जाता है और अंत में डुके बना से पूछता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है और उसे भी एक गोली मार देता है। और फिर वह किरण से भी मिलने जाता है, लेकिन किरण उसे बताती है कि वह ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। दिलीप को अभी भी यह लगता है कि किरण
यह सब अपने किसी के दबाव में आकर कर रही है और यहाँ दिलीप को भी एक गोली लग जाती है। हम देखते हैं कि वह चला जा रहा है और उसी पुराने बार में जाकर गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डुकी भी मर चुका है, इसीलिए राजपूताना का नया सेनापति करण सिंह को चुन लिया जाता है और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन कर दें। थैंक यू।